अगर आरआरबी जेई 2025 की तैयारी चल रही है तो यकीनन एक सवाल मन में बार बार आ रहा होगा। आखिर कौन सा जोन चुने? देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का डिसीजन नहीं है। ये आपकी साल भर की मेहनत की पूरी डायरेक्शन तय करता है। तो चलिए आज 2024 के डेटा को खोदकर इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। चलिए सबसे पहले इस एक लाइन पर गौर करते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ मार्क्स का फर्क, एक गलत जोन का चुनाव और आपकी पूरी की पूरी तैयारी का नतीजा बदल सकता है। और ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये हजारों एस्पिरेंट्स की असलियत है। जी हाँ, बिल्कुल। एक गलत जोन सिलेक्शन का मतलब सिर्फ एक मौका गंवाना नहीं होता। इसका मतलब होता है पूरे साल की मेहनत का बेकार हो जाना। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये फैसला लेना कैसे है। और हम यहाँ कोई हवा में बात नहीं करने वाले। ये पूरी की पूरी पड़ताल 2024 के असली डेटा, हर जोन की वैकेंसी, कट ऑफ और कैंडिडेट के ट्रेंड्स पर बेस्ड है। तो चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। आखिर वो सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे खतरनाक गलती कौन सी है जो ज्यादातर लोग जोन चुनते वक्त कर बैठते हैं? वो एक बहुत बड़े मिथक का शिकार हो जाते हैं। और वो मिथक है, जहां वैकेंसी ज्यादा वो जोन आसान। सुनने में कितना लॉजिकल लगता है ना, कि भाई जहां सीटें ज्यादा हैं वहां चांस भी तो ज्यादा ही होगा। लेकिन असलियत क्या है? डेटा कुछ और ही कहानी सुनाता है, बिल्कुल उल्टी। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये इस मिथक की पूरी पोल खोल देती है। 2024 का डेटा देखिए। गोरखपुर में सिर्फ 140 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन कट ऑफ 91.86 परसेंटाइल, ये सबसे ऊंचे कट ऑफ में से एक था। और वहीं दूसरी तरफ मुंबई में सबसे ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद कट ऑफ मॉडरेट रहा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वैकेंसी की संख्या पूरी कहानी नहीं बताती। तो सवाल ये उठता है कि अगर वैकेंसी की संख्या गेम चेंजर नहीं है तो फिर असली वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ जोन में कट ऑफ आसमान छू जाता है, भले ही सीटें कम ही क्यों ना हो? तो दोस्तों, असली खेल वैकेंसी का है ही नहीं, असली खेल है भूगोल का। जी हाँ, आपने सही सुना, ज्योग्राफी का। मतलब ये कि किस जोन में किस इलाके से कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, सारा का सारा खेल बस इसी पर टिका है। तो ये कुछ जोन्स डेंजर जोन आखिर बन कैसे जाते हैं? इसकी वजह है एप्लीकेंट डेंसिटी। अब ये क्या चीज है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। गोरखपुर जोन यूपी और बिहार जैसी घनी आबादी वाले राज्यों के कैंडिडेट्स के लिए सबसे पास और सबसे पसंदीदा ऑप्शन बन जाता है। ठीक वैसे ही कोलकाता पूरे ईस्टर्न रीजन के लिए एक डिफॉल्ट चॉइस बन जाता है। और नतीजा, वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, इन जोन्स में इतने एप्लीकेंट्स आ जाते हैं कि कंपटीशन रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और कट ऑफ सारे रिकॉर्ड तोड़ने लगता है। तो इस पूरी एनालिसिस से 2025 के लिए क्या तस्वीर बनती है? पिछले ट्रेंड्स को अगर हम देखें तो हम जोन्स को दो सीधी सादी कैटेगरी में बांट सकते हैं, सेफ जोन और डेंजर जोन। तो अगर एक सेफ स्ट्रैटेजी लेके चलना है तो 2025 के लिए ये 6 जोन बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं: मुंबई, चेन्नई, रांची, अहमदाबाद, बेंगलोर और प्रयागराज। पुराने डेटा के हिसाब से यहाँ वैकेंसी और कंपटीशन का जो बैलेंस है वो काफ़ी बेहतर रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि प्रयागराज को लेकर थोड़ी सावधानी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के ट्रेंड्स में कभी-कभी उतार चढ़ाव देखा गया है। और अब बात करते हैं उन जोन्स की जहां कंपटीशन का लावा फूटता है। ये हैं 2025 के टॉप 5 अनुमानित डेंजर जोन: कोलकाता, गोरखपुर, सिकंदराबाद, भोपाल और पटना। अगर ये पहली कोशिश है तो इन जोन्स को चुनना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ कंपटीशन हमेशा, मतलब हमेशा, अपने पीक पर रहता है। तो ठीक है, सेफ और डेंजर जोन तो पता चल गए, लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप एक फ्रेशर हैं या फिर एक रिपीटर, क्योंकि सच तो ये है कि दोनों के लिए खेल के नियम थोड़े अलग हैं। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। पहले जॉब सिक्योर करनी है, लोकेशन तो बाद में भी देखी जाएगी। इसलिए प्ले सेफ की रणनीति अपनाएं और जो सेफ जोन बताए गए हैं उनमें से ही कोई चुनें। इससे आप मामूली नंबरों से CBT 1 में बाहर होने के रिस्क से बचेंगे। लेकिन अगर आप एक रिपीटर हैं और पहले से जॉब में हैं तो आप अपने होम जोन का रिस्क लेने की सोच सकते हैं, या फिर आप भी एक सेफ जोन चुनकर पहले नौकरी पक्की करने पर फोकस कर सकते हैं। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर आखिर फाइनल फैसला लिया कैसे जाए। चलिए मैं आपको एक सीधी साधी चेकलिस्ट देता हूं,
जिससे एक सोचा समझा और स्मार्ट फैसला लेने में मदद मिलेगी। तो ये रही 5 पॉइंट चेकलिस्ट। नंबर 1, सिर्फ अपनी ब्रांच की नहीं, टोटल वैकेंसी देखिए। नंबर 2, पिछले कट ऑफ को अच्छे से स्टडी कीजिए। गोरखपुर जैसा 91 परसेंटाइल से ऊपर का कट ऑफ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। नंबर 3, अपनी सहूलियत देखिए कि क्या आप उस जगह पर आराम से रह पाएंगे। नंबर 4, उस जोन से सटे हुए बड़े राज्यों के असर को समझिए। और 5वां और सबसे ज़रूरी, अपने पर्सनल फैक्टर्स यानी परिवार, मौजूदा नौकरी और आने जाने का खर्च, इन सब को तौल कर ही आखिरी फैसला लीजिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी आपकी मेहनत पर मल्टीप्लायर का काम करती है। मतलब वो आपकी मेहनत के असर को कई गुना बढ़ा देती है। सिर्फ घंटों तक पढ़ना ही काफी नहीं है, स्मार्ट प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो अब ये सारा डेटा और एनालिसिस आपके सामने है। सवाल वही है, लेकिन अब आपके पास जवाब ढूंढने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। तो अब सोचिए, वो कौन सा एक जोन है जो आपकी तैयारी को बर्बाद नहीं बल्कि सही मंजिल तक पहुंचाएगा।